नमस्कार सिंह राशि वालों, तैयार हो जाइए क्योंकि आपके जीवन का सबसे सुनहरा अध्याय शुरू होने जा रहा है। अगर पिछले कुछ समय से आप संघर्ष की आग में तप रहे थे तो सोना जितना तपता है उतना ही निकलता है। अगले 90 दिन यानी कि 3 महीने सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं बदलेगी, आपके भाग्य का चुनाव होगा और आपके भाग्य की कहानी लिखी जाएगी। आसमान के ग्रह चीख चीख कर कह रहे हैं कि सिंह राशि वालों का अब समय बदलने वाला है। जी हाँ मित्रों, शनिदेव अपनी दृष्टि से आपके अनुकूल कार्यों को बनाएंगे, वहीं गुरु बृहस्पति एक जबरदस्त लाभ देने के मूड में अब है। साथ में सूर्य मंगल की दृष्टि कहीं ना कहीं बिगड़ते कार्यों को बनाती हुई दिखाई दे रही है। आइए जानते हैं कि यह 3 महीने आपके लिए क्या क्या सफलता लेकर आ रहे हैं और किस किस क्षेत्र में आपको सफलता दिला रहे हैं। तो दिल थाम कर बैठिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम बात करने वाले हैं सिंह यानी कि लियो राशि वालों की। ये 3 महीने आपके जीवन का वो है अध्याय लिखने वाले हैं जिनसे अभी आप परेशान चल रहे थे। चाहे आपकी नौकरी हो, प्रमोशन हो, जॉब में आप बड़े संघर्ष कर रहे हो, व्यापार हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, या कहीं ना कहीं कोई इंटरव्यू दे रहे थे, वो है इंटरव्यू आपका पास नहीं कर पा रहे थे, बार बार समस्याएं आ रही थी। यह समय आपके इतिहास के पन्नों को पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे जानते हैं और समझते हैं। चलिए, इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। मित्रों, इस समय राहु की गिरफ्त में मंगल और सूर्य हैं, राहु की गिरफ्त में। लेकिन एक समय ऐसा आने वाला है क्योंकि तारीख सबकी बदलती है, हिसाब सबका होता है, समय सबका बदलता है। इस बात को भी नोट कर लीजिएगा, या आप अपने आसपास कोई ऐसा व्यक्ति देखिएगा कि जो कुछ पहले कुछ था आज कुछ और है। मैं कह रहा हूं कि समय सबका बदलता है, तारीख के हिसाब से आपका भी रिजल्ट कहीं ना कहीं अब बदलने वाला है। राहु की गिरफ्त में मंगल और सूर्य और बुध है, ये 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं और यह आपके अंदर एक इल्यूजन, एक भय को पैदा कर रहे हैं। हर कार्यों में डिले करवा रहे हैं, मानसिक तनाव दे रहे थे। आपके हर एक कार्य में आपको कहीं ना कहीं किसी प्रकार से लॉस हो रहा था। वही ग्रह अब अनुकूल होने वाले हैं और आपकी राशि का स्वामी ही इस गिरफ्त से निकलने वाला है, जो कि तारीख होगी 14 मार्च, जो आपके कुंडली के अष्टम हाउस में पहुंचेगी, 7वें घर से 8वें घर, 14 मार्च। और मैं बात कर रहा हूं 3 महीने की, तो अप्रैल, मई और जून। तो अप्रैल 14 अप्रैल को जब आपके भाग्येश के स्वामी बनेंगे और मंगल यहां पर विराजमान हो जाएंगे, मंगल की दृष्टि यहां पर बनेगी, मैं इनकी मंगल का घर है, मेष राशि है, तो यहां वो पोजीशन आपके पक्ष में आएंगी जिनके लिए आप काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। पति पत्नी के संबंधों को सुधरते हुए दिखाई दे रहे थे, या आप अपने किसी कार्य पर बहुत विशेष कर काम कर रहे थे, वह सारे के सारे पर्दे या परतें आपके सामने खुलती हुई दिखाई देगी। जीवन में एक स्थिरता और जीवन में एक जो चुनौतियां चली आ रही थी, उन सभी से पहले तो आपको 15 मार्च को ही सफलता प्राप्त होने लगेगी, उस सफलता की खुशबू आने लगेगी। लेकिन जब 15 अप्रैल का समय आएगा और 15 अप्रैल के साथ में शुक्र भी आपके भाग्येश के स्वामी बनेंगे। शुक्र अभी मीन राशि में चल रहे हैं। जिन लोगों की शुक्र पैसे पहले ही उच्च के बैठे हैं या उच्च स्थान पर बैठे हैं, तो उन्हें सफलता तो मिल रही है। लेकिन क्या है कि शुक्र शनि के साथ में, शनि शुक्र के साथ में बैठे थे और शुक्र जो है 27 दिन में या 25 दिन में अपना ग्रह गोचर कर देते हैं। तो 2 मार्च को आए हैं और यह 27 मार्च को यहां से बदलेंगे और 27 मार्च से अप्रैल में आपके सुख भाव में विराजमान हो जाएंगे। मई जून में यह अपने स्वराशि होकर बैठ जाएंगे, तो यहां आपके वैवाहिक जीवन में आपको सफलता मिलेगी, संबंधों को सुधारते हुए दिखाई देंगे या आपकी पद उन्नति करवाते हुए दिखाई देंगे।
ये चीजें नोट कर लेना, क्योंकि यह चीजें ही समय सबका बदलता है। मैं कह रहा हूं कि 90 दिनों का यह कैलेंडर नहीं बदलेगा, तारीख नहीं बदलेगी, आपका भविष्य बदलने वाला है। और भविष्य की यही समस्याएं जो अवगत चली आ रही थी वह बदलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ चीजों पर भी ध्यान रखना होगा, विशेषकर ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि शनि का प्रभाव होने के साथ साथ आपको मर्यादा में भी रहना है। मर्यादा कैसी? मर्यादा में अपने खान पीन, अपने चरित्र, अपनी दृष्टियों पर बिल्कुल विशेषकर ध्यान रखना है। फिर आप कहेंगे कि हमें रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अपने खान पीन, अपने चरित्र और अपनी दृष्टि पर विशेषकर ध्यान रखना है। क्योंकि शनि सबके साथ में एक साथ न्याय करते हैं कि शनि का प्रभाव है, 7.5 का प्रभाव है, तो इसको हमें नहीं भूलना है। लेकिन मंगल 45 दिन बाद राहु के साथ से निकल जाएंगे और आपकी आयु भाव में, अष्टम हाउस में पहुंच जाएंगे। वही मंगल जब स्वराशि होकर बैठ जाएंगे और यह समय रहेगा आपका मई का। मई और जून की शुरुआत में ही जो है मंगल के रिजल्ट भूमि, वाहन इत्यादि प्राप्त करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी पोजीशन को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं और राजनीतिक कोई पद प्राप्त करना चाहते हैं तो यह अप्रैल, मई और जून निश्चित तौर से सफलता दिलाएगा और आपके पद उन्नति कराएगा। चुनाव अगर आपका चल रहा है, चुनाव में आप भाग ले रहे हैं, तो यह समय आपके चुनाव में भी आपको कहीं ना कहीं तरक्की के योग दिलाएंगे, जीवन में सफलता के योग बनाएंगे। यह राहु के गिरफ्त से यह ग्रह निकलने से आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज अब मैं आपको बताने वाला हूं, एक ऐसा ग्रह जिसे भाग्य का दाता कहा जाता है, जिसे भाग्य को निर्माण करने के लिए ही कहा जाता है, वह भाग्य का दाता अब गुरु बृहस्पति मार्गी हो गए हैं 11 मार्च को। लेकिन यह मार्गी चलते हुए 2 जून 2026 को आपके उच्च स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो एक ग्रह उच्च स्थान पर, दूसरा सूर्य उच्च स्थान पर, तीसरा मंगल उच्च स्थान पर, ये 4 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान पर पहुंचेंगे अप्रैल, मई और जून में। ये 3 महीने इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण हैं सिंह राशि वालों के लिए, क्योंकि मंगल भूमि का कारक है, सूर्य नौकरी का कारक है, ये भी अपने उच्च स्थान पर पहुंचेंगे। शुक्र आपके वैभव, लग्जरी लाइफ, धन संपदा का कारक है, तो यह भी उच्च स्थान पर पहुंचेंगे। गुरु आपका भाग्य का कारक है, आप धर्मात्मा का कारक है, वो भी अपने उच्च स्थान पर पहुंचेंगे। तो ये 4 ग्रह जब मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून में लगातार अपने अपने ग्रहों को बदलेंगे और अपनी अपनी डिग्रियों के साथ चलेंगे, तो जीवन में बड़े बदलाव के संकेत आपको मिलेंगे। जीवन को चेंजिंग मूड अपने आप देख सकते हैं। मेरी वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। अगर आपकी राशि सिंह है तो 3 महीने अभी आप 15 मार्च से ही आपको, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी ही राहु की गिरफ्त में है, आपके आत्मबल में गिरावट, आपके हर कार्यों में डिले होना, सूर्य राहु पर ग्रहण बनाए हुए है, मनोबल टूट जाना, मन में खिन्नता रहना, ये 15 मार्च तक चलेगा। 15 मार्च के बाद यह कार्य समाप्त हो जाएगा। राहु और सूर्य अलग हो जाएंगे, और राहु जब अलग सूर्य के साथ में अलग होगा तो इसके रिजल्ट इसके भी अच्छे प्राप्त होते हैं। क्योंकि आप मानकर चलिए कि 2, 4, 5 एक विद्वान हो, बहुत अच्छे विद्वान हो, किसी भी क्षेत्र में विद्वान व्यक्तियों को भी आप एक कमरे में बंद कर दो तो वो आपस में लड़ के ही मर जाएंगे। वो कहेंगे कि मैं विद्वान हूं, वो कहेगा मैं विद्वान हूं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपस में झगड़ते हैं। ग्रह, सभी ग्रह अच्छे होते हैं, लेकिन सभी ग्रह एक दूसरे को उच्च साबित करने के लिए अपना अपना बल दिखाते हैं, वहीं आपस में झगड़ते हैं और आपके जीवन में प्रभाव देते हैं। तो वही ग्रह जब एक एक करके आपके उच्च स्थान पर पहुंच जाएंगे तो अप्रैल, मई और जून ये 3 महीने सफलता के दरवाजे खुलेंगे। लेकिन कुछ रेमेडी भी मैं आपको बता रहा हूं, कुछ उपाय भी मैं आपको बता रहा हूं, जिन्हें करना बेहद ही आवश्यक रहेगा। अगर आप इन रेमेडी या उपायों को करते हैं तो रिजल्ट और भी अच्छे प्राप्त होंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप एक चीज करना चालू करिएगा कि प्रातः काल जल्दी जागना प्रारंभ करिएगा। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं, बहुत से लोगों को थोड़ा बुरा लगेगा कि प्रातः काल जागना आजकल बड़ा मुश्किल हो गया है।
ये समझ लो कि आप कुछ भी मांग लो, लेकिन व्यक्ति से ये मत कहो कि आप प्रातःकाल जल्दी जाग जाएं। प्रातःकाल अगर आप जल्दी जागते हैं तो आपका स्वास्थ्य सही रहता है, साथ में आपकी राशि का स्वामी सूर्य का निकलना और उगते हुए सूर्य को देखना आपके जीवन में तरक्की का योग है, यही छिपा है। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो आप उगते हुए सूर्य को देखा करें, क्योंकि यहां से आपको एनर्जी मिलती है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी ही सूर्य है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप अगर रात में 2 बजे सोते हैं, 12 बजे सोते हैं, तो थोड़ा जल्दी सोने का प्रयास करिएगा, जिससे आप जल्दी जाग जाएं। उगते हुए सूरज के दर्शन करें, उन्हें प्रणाम करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य के लिए ना हो सके तो माणिक पहने, क्योंकि यहां से ही बल मिलता है आपको। आप कुंडली में किसी भी ज्योतिष आचार्य से पूछने की जरूरत नहीं है, आप माणिक पहन सकते हैं, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी सूर्य है और उसके लिए माणिक पहनना अति लाभकारी रहेगा। उससे पहनिएगा। हो सके तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करिएगा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिएगा। इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। जीवन में उन्नति, जागृति, सम्मान, प्रतिष्ठा ये बढ़ाने के लिए अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, या मोबाइल पर सुन लीजिएगा, आपके पास समय नहीं है, आप संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं। देखो, जहाँ तक मैंने देखा है कि जितने भी बड़े बड़े अंबानी हो, अडानी हो, या जितनी बड़ी बड़ी फर्में हैं, वो लोग खुद नहीं पढ़ पाते हैं तो अपना एक पर्सनल ब्राह्मण रखते हैं इन चीज़ों को करने के लिए। अंबानी का 11 मंजिला बिल्डिंग है, तो 11 मंजिला जो फ्लोर में सिर्फ ब्राह्मण रहते हैं। ब्राह्मणों से ही पूजा पाठ होता रहता है, ये जरूरी है। आप भी झुकाव रखिएगा, आप भी भगवान के आशीष में रहिएगा। अगर आप ब्राह्मण अपना पर्सनल नहीं रख पाते हैं, उससे पूजा पाठ नहीं करवा पाते हैं, तो खुद कर लीजिएगा, खुद कर लीजिएगा। लेकिन एक बार अपनी कुंडली को जरूर दिखवाइएगा, जिससे आपको मालूम चलेगा कि वो बताएगा कि आपको करना क्या है। ये जरूरी है, एक बार दिखवाइएगा, फिर आप पूजा है अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जरूर करिएगा। ये 3 महीने लगातार सफलता प्राप्त हो सकती है। ग्रह गोचर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि यह ग्रह गोचर आपके अनुकूल बन रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सफलता दिलाएंगी, आपके जीवन में उन्नति दिलाएंगी और आपके ऐश कीर्ति वैभव को बढ़ाएंगी। दोस्तों, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो या आपके जीवन में कुछ बदलाव के चेंजिंग इस वीडियो से निकल कर आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हाँ, बेल आइकन को ऑन भी कर दें, जिससे अवगत आने वाली वीडियो आपको प्राप्त होती रहेगी। मैं आपको धर्म, ज्ञान और आपके भाग्य के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर आपको जानकारी आपके ग्रहों के हिसाब से मिलती है। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।